हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज और एग्ज़ाम पर। पार्ट ए में हमने 27 तक सम कर लिए थे। अब हम पार्ट सेकंड कर लें तो आज 28 से स्टार्ट करेंगे। 28वां सम है 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तथा दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक ज्ञात कीजिए। पहले हमें 20 विद्यार्थियों की एवरेज दी है, फिर हमें 30 की दी है, अब हमें टोटल 50 की निकालनी है। तो इसके लिए निकालेंगे। पहले 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 40, तो टोटल अंक कितने हो गए 800। उसके बाद 30 विद्यार्थियों की एवरेज कितनी है 50, टोटल 1500। विद्यार्थी टोटल कितने हो गए 20 30 50 हो गए और टोटल अंक कितने हो गए 2300। अब हमें इनकी एवरेज निकालनी है, तो हम 2300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 46। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सम है 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है तो शेष सभी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टोटल निकालना था। इसमें पहले 25 का दिए, बाद में 15 का दिए, तो लास्ट वाले 10 का निकालना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। जैसे 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तो 25 गुना 40, ये हो गया हमारे पास 1000। उसके बाद 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है तो 15 गुना 30 कितने हुए 450। अब हमें जो 10 बच गए विद्यार्थी उनका निकालना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना रह गया 550। अब इसकी एवरेज निकालनी है, तो 550 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 55। सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सम है 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है तो शेष सभी 15 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 40 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 40, तो 40 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600। इनमें से 25 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है हमें 46। ठीक है, तो 25 को हम जब 46 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1150। तो अब जो टोटल 15 स्टूडेंट जो रह गए उनकी एवरेज निकालनी है हमें, तो यहाँ से हमारा कितना डिफरेंस आएगा 450। तो अब इस 450 को हम 15 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 30। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला सम है जैसे 7 संख्याओं का औसत 9 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हमें 7 संख्याओं का औसत दिए, कितना है 9। 7 संख्याओं का औसत कितना है 9, तो टोटल कितने हो गया 7 ने 63। उसके बाद हमने 3 संख्याएं और जोड़ दी तो टोटल संख्याएं कितनी होगी 10, और इन 10 की एवरेज कितनी है 10, तो टोटल हो गया 100। अब हमने संख्याएं कितनी जोड़ी, संख्या तो बड़ी है 3, लेकिन हमारा टोटल ये डिफरेंस कितना हो गया 37 का हो गया। तो इस अब हमें इनका एवरेज निकालना है, तो हमारे पास टोटल अंक तो है 37, संख्या कितनी बड़ी है हमारे पास 3, तो इसको 3 से भाग देंगे तो ये हो गया 12 सही 1/3। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला समय 9 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो इन 12 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हमारे पास है 9 संख्याओं का औसत कितने 12, तो 9 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 108। अब हमने 3 और संख्याएं जोड़ दी तो ये हो गई 12, और इन 12 की एवरेज कितनी है 15, तो ये हो गया हमारे पास 180। संख्याएं हमने 3 बढ़ाई है। ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ गया 72। तो अब एवरेज निकालेंगे तो 72 को करेंगे 3 से भाग, तो ये आएगा हमारे पास 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट समय किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च 1000 रुपये है तथा अंतिम 8 महीनों का खर्च 1500 रुपये है। यदि उसकी वार्षिक बचत 1400 रुपये हो तो औसत मासिक ज्ञात कीजिए।
औसत मासिक आय ज्ञात करनी है हमें। तो पहले हमें दिया, पहले 4 महीनों के खर्च कितने पर मंथ, 1000 रुपये खर्च करता है, तो 4 महीनों की टोटल कितनी होगी, 4000। अगले 8 महीने में वो 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्च करता है, तो टोटल 8 महीनों में कितना खर्च कर दिया, 12000 रुपये। अब टोटल 12 महीनों में कितना खर्च किया उसने, 12000 ये हो गया और 4000 ये, टोटल कितना खर्च कर दिया, 16000 खर्च कर दिए। और इसने दिया कि 1400 रुपये उसकी बचत है, मतलब साल में वो 1400 रुपये बचत भी करता है। तो टोटल इनकम कितनी होगी उसकी, 17400। लेकिन हमें पर मंथ के हिसाब से पूछे कि मासिक औसत कितनी है उसकी, तो इसको हम 12 से भाग करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1450। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला समय, एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 4 सेक्शनों में क्रमशः 40, 35, 45, 42 छात्र हैं। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त अंक मध्य अंक 50, 60, 55 और 45 है। चारों सेक्शनों को मिलाकर सभी छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले में दिए 4 सेक्शन, तो हम लिख लेते हैं जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 सेक्शन हो गए। तो 4 सेक्शनों में छात्र कितने हैं, पहले में 40 है, दूसरे में 35 है, तीसरे में 45 है और चौथे में 42 है। ये इन छात्रों की एवरेज कितनी है, 50, इनकी है 60, इनकी है 55, इनकी है 45। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2000, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 2100, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 2475, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1890। अब टोटल स्टूडेंट ये है ना, तो इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 162। और अब इनको टोटल करेंगे, ये टोटल अंक है हमारे पास, तो इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा 8465। अब हमें निकालना है कि हर एक छात्र को कितनी एवरेज आई, मतलब कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये टोटल अंक है, ये टोटल छात्र है, तो टोटल अंक को हम छात्र से भाग कर देंगे, हमारे पास आएगा 52 सही 41/162। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला समय, एक कुर्सी, एक मेज तथा एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपये है, जबकि एक मेज, एक चारपाई तथा एक अलमारी का औसत मूल्य 1700 रुपये है। यदि अलमारी का मूल्य 1400 रुपये हो तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम करते हैं, जैसे पहले दिया है हमें एक कुर्सी, एक मेज और एक चारपाई। एक कुर्सी के से डिनोट करें, फिर मेज को एम से और चारपाई को मैं सी से लिख रही हूँ। इनकी एवरेज कितनी है, 1400 रुपये, ठीक है। तो इसको 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये टोटल हो गए 4200 रुपये। उसके बाद हमें दिया एक मेज, एक चारपाई और एक अलमारी। एक मेज, एक चारपाई और एक अलमारी को मैं ए से लिख रही हूँ। इनकी एवरेज कितनी है, 1700 रुपये, ठीक है। तो 1700 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया हमारे पास 5100, ठीक है। ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया, अलमारी का मूल्य दिया 1400 रुपये, ठीक है। अलमारी का मूल्य दिया हमें 1400 रुपये, ए की वैल्यू कितनी है, 1400। तो इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 1400 इक्वल में कितने, 5100। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास हम मेज और चारपाई की वैल्यू आ जाएगी टोटल 5100 माइनस 1400 कितनी रहेगी, 3700। हमें निकालनी कुर्सी की है, मेज और चारपाई की हमें पता है, तो हम मेज और चारपाई की यहाँ पर रख देंगे वैल्यू और हमें कुर्सी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 3700। टोटल इनकम कितनी है इसकी, 4200। के की वैल्यू निकालने के लिए 4200 में से 3700 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 500 रुपये। मतलब कुर्सी की कीमत कितनी है, 500 रुपये। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला समय, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 20 है तथा अंतिम 3 का औसत 18 है।
यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जैसे 4 संख्याएं हैं हमारे पास A, B, C और D। हमें दिया पहले 3 की एवरेज A प्लस B प्लस C, तीनों की एवरेज कितनी दी हमें 20। तो 20 गुणा 3 कितना हो गया टोटल 60। उसके बाद हमें दिया लास्ट 3 की एवरेज जैसे B प्लस C प्लस D, इनकी एवरेज हमारे पास 18। तो 18 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया हमारे पास 54। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब हमें दिया अंतिम संख्या 19 है, मतलब हमारे पास D की वैल्यू 19 है। तो इक्वेशन सेकंड में हम D की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास B प्लस C प्लस 19, ये हो गया 54। अब B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई 54 में से 19 माइनस करेंगे, हमारे पास रह गया 35। हमें A की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में हम B प्लस C की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम B प्लस C की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 35 और इक्वल में कितना है B 60। तो 60 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, जो हमारे A की वैल्यू होगी, मतलब हमारी प्रथम संख्या होगी 25। बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला समय 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि पहली संख्या 14 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी। इस बार हमें 4 संख्याएं लेनी है A, B, C और D। पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48। उसके बाद वाली 3 संख्याओं का औसत कितना है 18, 18 गुणा 3 54। अब हमें दिए A की वैल्यू दी है इसमें, जैसे देखो इसमें दिया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18। यदि पहली संख्या 14 हो, मतलब A की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे, तो 14 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आ गया हमारा 48। तो यहाँ से हम B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे, 48 माइनस 14, ये हमारे पास कितना आ गया 34। अब हमें B प्लस C की वैल्यू पता है, हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम B प्लस C की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो B प्लस C की वैल्यू कितनी है 34 प्लस D इक्वल में कितना है 54। तो 54 में से 34 माइनस करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ गई 20। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट समय 38वां, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ये सब हम करते हैं, जैसे हमें दिया है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर का एवरेज कितना है 36। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 108। उसके बाद हमें दिया है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, तो 35 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 105। अब हमें दिया थर्सडे का तापमान 34 है, तो यहाँ पर हम 34 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस 34 इक्वल में कितना है 105। तो यहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ गया टोटल 71, क्योंकि 105 में से 34 माइनस करेंगे तो ये रह गया 71। अब हमें निकालना है मंडे का टेम्परेचर, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमें पता है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास मंडे की वैल्यू आ जाएगी। तो मंडे प्लस ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू कितनी है 71 और इक्वल में 108। तो मंडे की वैल्यू निकालने के लिए 108 में से हम 71 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो मंडे का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम करते हैं सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है
मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है 42। इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री टोटल। उसके बाद हमें दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर, वो कितना है 44। उसके 3 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 132। अब हमें दिया थर्सडे का टेम्परेचर, वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे थर्सडे की वैल्यू पुट करेंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे की वैल्यू कितनी है 40, टोटल कितना है 132। तो यहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 132 में से 40 माइनस करेंगे तो रह गया 92। ठीक है, अब हमें निकालना है मंडे का, या तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मंडे प्लस ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू कितनी है 92 और इक्वल में है 126। तो मंडे की वैल्यू निकालने के लिए हम 126 में से 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें।